हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको गॉडजिला और किंग कॉन्ग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। कॉन्ग के प्रयासों के बावजूद गॉडजिला विजयी रहा। शक्तिशाली जानवर ने कॉन्ग को हरा दिया और समुद्र में गायब हो गया। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के बाद से गॉडजिला के बारे में किसी ने नहीं सुना, लेकिन अब 5 साल बाद एक नया दृश्य देखने को मिल रहा है। हम हरे द्वीप देखते हैं, कॉन्ग का घर। जैसे ही कॉन्ग सामने आता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जब से हमने उसे आखिरी बार देखा था तब से वह आकार में बड़ा हो गया है। जब कॉन्ग नींद से जागता है तो वह पानी में मस्ती करता है। हम वहाँ एक छोटी लड़की को देखते हैं। कॉन्ग उसे बहुत पसंद करता था। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। कॉन्ग ने उसके साथ कभी बहस नहीं की और उसकी हर बात मान ली। लेकिन यह बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। हम देखते हैं कि कॉन्ग वास्तव में आक्रामक है। वह अविश्वसनीय रूप से आपत्तिजनक था। वह एक पेड़ पकड़ लेता है और उसे आकाश में फेंक देता है। यह ऊर्जा दीवार को तोड़ता है। हम देखते हैं कि गॉडजिला को आने से रोकने के लिए कॉन्ग को शहर में कैद कर लिया गया था। जैसा कि ये टाइटन्स एक दूसरे को हरा सकते हैं और यह डर है कि वे फिर से लड़ेंगे। जैसे जैसे कॉन्ग आकार में बड़ा हो वैसे वैसे उसे कहीं और स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। तभी हम एक लड़के को देख जो एक कंपनी के लिए काम करता है। वह एक हैकर था। जिस कंपनी में वह काम करता था उसने वहाँ बहुत आधुनिक सामान जैसे मशीन, रोबोट आदि बनाए। लेकिन उस हैकर को उसकी कंपनी पर शक है। कंपनी ऐसी चीज डिजाइन कर रही है जिसे नहीं बनाया जाना चाहिए, इसलिए वह कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है। उसे पता चलता है कि यह कंपनी एक बहुत बड़ी वस्तु को हांगकांग स्थानांतरित कर रही है। लेकिन अचानक वहां अलार्म बजने लगता है। यह अलार्म था कि गॉडजिला आ रहा है। कुछ ही देर में गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाता है। जैसे ही वह बाहर आता है वह सब कुछ नष्ट करने लगता है। कोई भी यह पता नहीं लगा सका कि गॉडजिला किसी को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्योंकि वह एक जीवन रक्षक टाइटन है। यहाँ हमें गॉडजिला की परमाणु शक्ति के बारे में पता चलता है। गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके पूरी कंपनी को नष्ट कर देता है। गॉडजिला के आने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन इस बार उसका रूप बदला हुआ है। वह पहले जैसा नहीं है। अतीत में उसने लोगों को बचाया और अब वह सभी को आक्रामकता से मार रहा है। कंपनी का मालिक सबको बताता है कि उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वे एक ऐसा उपकरण बनाने में सफल होंगे जो गॉडजिला के अनुकूल है। मेडिसन नाम की एक लड़की यह खबर देखती है। वह गॉडजिला के अपराध में विश्वास नहीं करती, क्योंकि वह उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह इस खबर को अफवाह मानती है। उसने तर्क दिया कि गॉडजिला किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह लोगों की मदद करता है और उन्हें बचाता है। मेडिसन अपने पिता के पास जाती है और उन्हें समझाती है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। किसी ने उसके साथ कुछ किया है। मेडिसन के पिता उसे समझाते हैं कि ये जीव और टाइटन्स इंसानों की तरह ही हैं। वे मूड भी बदल सकते हैं, जैसे गॉडजिला बदल गया और वह इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मेडिसन वहां से चली जाती है और उस हैकर की कॉल सुनती है। वह हैकर उस हैकर के बारे में एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है। मेडिसन ने फैसला किया कि वह जाकर उस हैकर से मिलेगी। वह मामले को देखेगी और पूछेगी गॉडजिला आक्रामक क्यों हो गया है, उसने उस कंपनी को क्यों नष्ट किया। बाद में कंपनी के मालिक की मुलाकात नाथन नाम के एक वरिष्ठ डॉक्टर से होती है। डॉक्टर नाथन वास्तव में एक वैज्ञानिक थे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि खोखली धरती की आपकी अवधारणा सटीक थी। यह वह स्थान था जहां टाइटन्स का जन्म हुआ था। वास्तव में डॉक्टर नाथन ने होलो अर्थ नामक एक अन्य पृथ्वी के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित की जो पृथ्वी के नीचे मौजूद है। यह छिपा हुआ है और इसे कोई नहीं देख सकता। यह टाइटन्स के लिए ऊर्जा का स्रोत है। वहाँ कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन को दूसरे आदमी से मिलने की अनुमति देता है। वह डॉक्टर नाथन को सूचित करता है कि हमने खोखली धरती के भीतर एक ऊर्जा स्रोत की खोज की है। हम नहीं जानते कि यह कहाँ मौजूद है। यह हमारी जमीन के नीचे है। जैसे हम सूर्य से ऊर्जा लेते हैं वैसे ही टाइटन्स खोखली धरती से ऊर्जा लेते हैं। अगर वे ऊर्जा खोजने में सफल हो जाते हैं तो वे गॉडजिला का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। डॉक्टर नाथन पूछते हैं, लेकिन हमें वहाँ कैसे जाना चाहिए? मेरे भाई ने कुछ साल पहले खोखली धरती की यात्रा करने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह सफल नहीं हो पाया और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि खोखली धरती के भीतर गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित है, जिससे सब कुछ हवा में तैरता है, इसलिए सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। डॉक्टर नाथन को कंपनी के मालिक ने आश्वस्त किया, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि उन्होंने एक एंटी ग्रेविटी कार विकसित की है, क्योंकि उनकी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई थी। हम इसकी मदद से खोखली धरती पर जाएंगे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि प्रत्येक टाइटन्स के पास अपना घर खोजने की क्षमता है, इसलिए हमें एक कॉन्ग से मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नाथन अपने डॉक्टर मित्र से मिलते हैं। इस महिला डॉक्टर ने कॉन्ग की देखभाल की। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेज देना चाहिए। उसका घर खोखली धरती है और हम उसे वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। अगर वह यहाँ से निकल गया तो गॉडजिला उस पर हमला कर देगा। कॉन्ग केवल खोखली धरती पर ही सुरक्षित है। कुछ चर्चा के बाद वह महिला डॉक्टर मान जाती है, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। फिर वे कॉन्ग को अपनी सेना के साथ खोखली धरती पर ले जाते हैं। कॉन्ग को जंजीर से बांध दिया गया था। कॉन्ग की दोस्त वह छोटी लड़की कॉन्ग से सांकेतिक भाषा में बात करती है। लड़की के मुताबिक कॉन्ग गुस्से में है, क्योंकि वह जंजीर से बंधा हुआ है। सेना का नेता महिला
डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे, हम दूसरे तरीके का उपयोग करेंगे ताकि गॉडजिला को इसकी भनक ना लगे। वह महिला डॉक्टर कहती है, हाँ हमें ठीक ऐसा ही करना चाहिए। गॉडजिला और कॉन्ग पुराने प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि ये दोनों ही खुद को राक्षसों का राजा मानते हैं। अगर वे आपस में भिड़ गए तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ उस हैकर से मिलने जाती है। वह हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी बहुत बड़ी चीज बना रही है, बनने के बाद उस चीज को हांगकांग स्थानांतरित कर दिया जाएगा। गॉडजिला को यह पसंद नहीं आया, इसलिए उसने कंपनी को नष्ट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाज के अंदर एक अलार्म बजने लगता है जहाँ कॉन्ग स्थित था। उस युवा लड़की ने अभी अभी उस महिला डॉक्टर को सूचित किया कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नाथन कहते हैं कि जैसे गॉडजिला बाहर आ रहा है वैसे ही हमें कॉन्ग को भी आजाद और अनचाहा करना चाहिए ताकि वह गॉडजिला से मुकाबला करे और हमें बचाए। अंत में गॉडजिला बाहर आता है। वह एक जहाज को नष्ट कर उनकी ओर आगे बढ़ रहा था। जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वह बंधा हुआ था, जिसके बाद वे गॉडजिला के ऊपर मिसाइल और रॉकेट लॉन्च करते हैं। यह गॉडजिला को नुकसान नहीं पहुंचाता है। गॉडजिला उनके विमानों को नष्ट कर देता है। अब गॉडजिला कॉन्ग के जहाजों की ओर बढ़ रहा था। गॉडजिला उनके जहाजों को नष्ट कर देता है। गॉडजिला उनके जहाजों को उल्टा कर देता है, जिससे गॉडजिला और कई लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर वे कॉन्ग की जंजीरों को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला से लड़े और उन्हें बचाए। फिर गॉडजिला और कॉन्ग में भारी लड़ाई होती है। कॉन्ग ने गॉडजिला को गहरे समुद्र में फेंक दिया था। फिर वह झुके हुए जहाज को सीधे करता है जिससे लोगों को बचाया जा सके। गॉडजिला एक बार फिर उठता है और वह उसी जहाज पर जा रहा था जहां वह लड़की थी। कॉन्ग एक जहाज से दूसरे जहाज पर कूदता है और उस जहाज तक पहुंचता है जहां गॉडजिला आ रहा था। कॉन्ग ने गॉडजिला पर जोरदार मुक्का मारा। गॉडजिला ने भी उसे वापस घूंसा मारा। कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार फिर उठता है और गॉडजिला पर हमला करता है, जिसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। यह गॉडजिला को क्रोधित करता है। इसे देखकर वह उसकी परमाणु शक्तियों का इस्तेमाल करता है। यह देखकर कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की परमाणु शक्ति का आलोक चारों ओर फैल जाता है और उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ में गॉडजिला की ताकत के बारे में पता चलता है। वे समुद्र में लड़ने लगते हैं। गॉडजिला पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग जो इंसानों की तरह था वह पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग पराजित होता दिख रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए समुद्र की गहराई में ले जा रहा था। उस महिला डॉक्टर का कहना था कि हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए, नहीं तो गॉडजिला उसे मार डालेगा। ये समुद्र में कई मिसाइलें दागते हैं। कॉन्ग इस वजह से अपनी जान बचाने के लिए बाहर आता है। डॉक्टर नाथन ने सब कुछ बंद करने का आदेश दिया। सभी मशीन और इंजन को बंद कर दें ताकि गॉडजिला को लगे कि हम मर चुके हैं और हार चुके हैं। फिर वे सब कुछ बंद कर देते हैं। गॉडजिला गुस्से में कॉन्ग को देखता है और फिर चला जाता है। महिला डॉक्टर का कहना है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो गॉडजिला स्वीकार करेगा कि हम जिंदा हैं और वह हम पर हमला करेगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते और हम कॉन्ग को कैसे लेंगे? डॉक्टर नाथन का कहना है कि हम उसे उड़ाकर ऊपर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन उस कंपनी में अपने दोस्तों के साथ प्रवेश करती है। वह उस चीज की जांच करना चाहती थी जो यह कंपनी बना रही थी, जिस पर गॉडजिला ने आक्रामक महसूस किया और हमला किया। वहाँ उन्हें एक जानवर के बड़े बड़े अंडे मिलते हैं। जैसे ही उन्हें अंडे मिलते हैं उनका दरवाजा बंद हो जाता है। दरअसल जिस जगह पर उन्हें बंद कर दिया गया वह एक मशीन थी। यह उन्हें अंडों के साथ हांगकांग ले जा रहा था। सेना उस हॉलो अर्थ के प्रवेश द्वार पर सफलतापूर्वक पहुंचने का प्रबंध करती है। वे कॉन्ग से रहस्यमय भूमिगत दुनिया में प्रवेश करने और उसका पता लगाने के लिए कहते हैं। हालांकि कॉन्ग ने जाने से इनकार कर दिया, जो कि दृढ़ था। वे तय करते हैं कि वे उस लड़की से कहेंगे कि वह उसे वहां जाने के लिए मजबूर करे, क्योंकि उसने उस लड़की को मना नहीं किया। कॉन्ग को पता चल जाएगा कि आपका परिवार और कई अन्य प्राणी मौजूद हैं। कॉन्ग उस गुफा में जाने के लिए राजी हो जाता है। कॉन्ग उस खोखली धरती की गुफा में जाता है। वे अपनी एंटी ग्रेविटी कार पर कॉन्ग का अनुसरण करते हैं। यह एक अनोखी दुनिया थी। उनके पास एंटी ग्रेविटी कारें थीं, इसलिए उनकी जान बच गई थी। खोखली धरती में कई तरह के राक्षस थे। फिर एक उड़ने वाला राक्षस उनकी गुरुत्वाकर्षण विरोधी कार पर हमला करता है। यह उस लड़की पर हमला करने वाला था, लेकिन कॉन्ग ने उसे मार डाला। वह अपना सिर अलग कर लेता है। इसके बाद कॉन्ग आगे बढ़ता है और सभी उसके पीछे हो लेते हैं। खोखली धरती पर गुरुत्वाकर्षण नहीं था, इसलिए सब कुछ हवा में उड़ रहा था। मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंचे। उन्हें वहां गुप्त हथियारों के बारे में पता चलता है। इस कंपनी ने गॉडजिला को खत्म करने के लिए एक और गॉडजिला बनाया है। इसका नाम मेचा गॉडजिला है। इसका नियंत्रक वह व्यक्ति था जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से मिलवाया था। मेचा गॉडजिला की शक्तियों की जांच करने के लिए खोपड़ी क्रॉलर को वहीं छोड़ दिया जाता है। मेचा गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके खोपड़ी क्रॉलर को मारता है। यहाँ यह मुद्दा बनता है कि मेचा गॉडजिला को चलाने के लिए उन्हें और अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। वह शक्ति केवल खोखली धरती में थी। यही कारण था कि कंपनी के मालिक एक ऊर्जा स्रोत की तलाश कर रहे थे ताकि वह मेचा गॉडजिला को फिर से जीवन दे सके। बाद में हम देखते हैं कि मेचा गॉडजिला सक्रिय हो गया। जैसे ही मेचा गॉडजिला सक्रिय होता है, गॉडजिला इसे महसूस करता है। वह हांगकांग जाना शुरू कर देता है जहाँ मेचा गॉडजिला था। खोखली धरती बहुत सुंदर थी। खोखली धरती के पहाड़ में एक ऊर्जा स्रोत था। कॉन्ग को वहाँ गॉडजिला के शरीर से बना एक हथियार कुल्हाड़ी मिलता है। वह एक जगह पर राजा की तरह इस कुल्हाड़ी को लेकर बैठता है। गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया और वह
मेचा गॉडजिला की तरफ जा रहा था। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। कॉन्ग को वहाँ ऊर्जा का स्रोत मिलता है और उसे पता चलता है कि वह इस कुल्हाड़ी को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पूरी तरह चार्ज होने पर काम करती है और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। गॉडजिला को पता चल जाता है कि कोई आ गया है, तो वह अपनी परमाणु शक्ति को जमीन पर फेंक देता है। वह परमाणु शक्ति जमीन को भेदती है और कॉन्ग तक पहुंचती है। कंपनी की महिला और मालिक उनके साथ एक चाल चलती है। वह इस ऊर्जा का एक नमूना कंपनी को भेजती है ताकि वे मेचा गॉडजिला को सक्रिय करें। महिला डॉक्टर ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। जब उसे पता चलता है कि गॉडजिला उसके रास्ते में है, तो वह भागना शुरू कर देती है, लेकिन फिर कॉन्ग उसकी कार को नष्ट कर देता है। गॉडजिला से लड़ने के लिए कॉन्ग तैयार हो जाता है और उसकी कुल्हाड़ी पकड़ लेता है। गॉडजिला ने परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कॉन्ग को युद्ध का संकेत दिया। कॉन्ग हांगकांग आता है और वह गॉडजिला पर हमला करता है और उसकी कुल्हाड़ी इमारत में फंस जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला कॉन्ग पर गिर जाता है और वे बहुत लड़ते हैं। गॉडजिला अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कई बार कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से लड़ता है और वह हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग गॉडजिला पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है और वह घायल हो जाता है। गॉडजिला आक्रामक हो जाता है और अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कॉन्ग को दूर फेंक देता है, लेकिन कॉन्ग ने अपनी कुल्हाड़ी से उस शक्ति को रोक दिया। वे लंबे समय तक एक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। चूंकि गॉडजिला बहुत शक्तिशाली था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि कॉन्ग हार जाएगा। गॉडजिला कॉन्ग को घायल कर देता है और उसे वहां फेंक देता है और गॉडजिला कॉन्ग की छाती पर पैर रखकर गुर्राने लगता है। इसे देखकर कॉन्ग भी गुर्राता है और गॉडजिला कॉन्ग को वहीं छोड़ देता है। कंपनी के मालिक को ऊर्जा के स्रोत का पता चलता है, जो उसे मेचा गॉडजिला को सक्रिय करने की अनुमति देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मेचा गॉडजिला से अधिक विशाल और शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ मेचा गॉडजिला सब कुछ नियंत्रित करता है। उसने कंपनी के मालिक को मार डाला, फिर वह अपने सहायक को मार डालता है। फिर मेचा गॉडजिला दीवार तोड़कर बाहर आता है। जब गॉडजिला मेचा गॉडजिला को देखता है, तो वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वे बहुत लड़ते हैं। जैसा कि मेचा गॉडजिला इतना शक्तिशाली था, गॉडजिला हार गया। मेचा गॉडजिला ने गॉडजिला को कई बार मारा और वह नीचे गिर गया। मेडिसन और वह हैकर मेचा गॉडजिला की शक्ति को बंद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां भी सभी मशीनें बंद थीं। दूसरी तरफ हम घायल कॉन्ग को देखते हैं, जिसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। वह मरने वाला था। जब वह लड़की कॉन्ग के दिल की धड़कन सुनती है, तो वह बताती है कि यह जल्दी खत्म होने वाला है। डॉक्टर नाथन कहते हैं कि हमें कॉन्ग की जान बचाने के लिए बिजली का झटका देना होगा। वे उस एंटी ग्रेविटी कार का इस्तेमाल कर उसे झटके देते हैं। कॉन्ग हिल गया और वह अब जीवित और होश में था। वह लड़की कॉन्ग को बताती है, गॉडजिला हमारा प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि हमारा दोस्त है, तो जाओ उसकी मदद करो। गॉडजिला को बचाने के लिए कॉन्ग वहां जाता है। कॉन्ग के वहां पहुंचने पर मेचा गॉडजिला को मारने वाला था। कॉन्ग उसे बचाता है। गॉडजिला समझाता है कि कॉन्ग और मुझे उसके साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेचा गॉडजिला इतना शक्तिशाली था कि वह उन दोनों पर भी भारी पड़ा। कॉन्ग को अपनी कुल्हाड़ी मिल जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका शुल्क नहीं लिया गया। फिर भी कॉन्ग इस कुल्हाड़ी का उपयोग करता है और मेचा गॉडजिला पर हमला करता है। जब वह उसे रोकता है, तो मेचा गॉडजिला कॉन्ग को मारने वाला था। मेडिसन और वह हैकर मशीन को निष्क्रिय करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उस पर पानी डाल दिया। मेचा गॉडजिला कुछ देर के लिए बंद है। मौका पाकर मेचा गॉडजिला अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कॉन्ग की कुल्हाड़ी पर आरोप लगाता है। कॉन्ग अब शक्तिशाली था, इसलिए उसने मेचा गॉडजिला को नष्ट कर दिया। वह अपने पैरों और हाथों को तोड़ मड़ोड़ कर अपने शरीर के हर अंग को अलग कर लेता है। आखिरकार वह अपना सिर भी अलग कर लेता है। जैसा कि मेचा गॉडजिला अब मर चुका था, सब कुछ वापस सामान्य हो जाता है। लेकिन तभी गॉडजिला फिर एक बार खड़ा हो जाता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वे लड़ते नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की थी और गॉडजिला उसी समुद्र में लौट जाता है जहां से वह आया था। कॉन्ग ने हमेशा के लिए खोखली धरती में प्रवेश कर लिया। कॉन्ग उस छोटी बच्ची को अपने साथ ले आया। यह फिल्म यहाँ समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।